हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन अ चिल्ड्रंस हेल्थ अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर तुषार पारेख विद अस। डॉक्टर तुषार पारेख मदरहुड हॉस्पिटल पुणे में एक पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट हैं और वे पिछले 22 सालों से उन्हें पीडियाट्रिशियन और न्यूरोटोलॉजिस्ट में काम करने का एक्सपीरियंस है। वेलकम टू मेरी सर्कल डॉक्टर तुषार पारेख। Thank you, Dr. Rashi, and thank you for inviting me to MediCircle to speak to your viewers. I'm happy to be here. पिछले कई सालों में एचएफएमडी के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के स्कूल्स को ऑनलाइन मोड कर दिया गया है और ये इन्फेक्शन खासकर बच्चों में ज्यादातर देखा गया है। तो इसके लिए स्कूल्स ने एक एडवाइजरी जारी की है ताकि हम पेरेंट्स को अवेयर करा सके इस डिजीज के बारे में। सो डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हैंड फुट माउथ डिजीज आखिर में है क्या? यस राशि, हैंड फुट माउथ डिसीज ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। 2 साल कोविड टाइम में हम कोविड में इतने जुस्त थे कि हमें ये बीमारी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिली, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे थे। ये पहले भी थे और अभी जैसे स्कूल्स चालू हो गए तो प्री स्कूल नर्सरी में 5 साल के अंदर के बच्चों में ये बीमारी दिखती है। ये वायरल इन्फेक्शन है और बच्चों को एक दूसरे से मिलता है। एंड ये इन्फेक्शन में बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट करता है वैसे हैंड फुट माउथ इनको अफेक्शन इनमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। बच्चों में हाथ पैर के तलवों पे फुंसियाँ आती है, नी फुंसियाँ आती है, बटक्स पे फुंसियाँ आती है और पेरी ओरल फुंसियाँ आती है और मुंह के अंदर फुंसियाँ आती है। सो डॉक्टर पारेख, एचएफएमडी के सिम्टम्स क्या हैं? हैंड फुट माउथ डिसीज बेसिकली बच्चों में 5 साल 6 साल के अंदर के बच्चों में दिखता है और उसमें सिम्टम्स शुरुआत में बच्चों को हल्की सी सर्दी, हल्का सा बुखार चालू होता है। एंड जनरली ऐसे बच्चों में मुंह के अंदर छाले आना सेकेंड डे थर्ड डे दिखता है और उसके बाद सेकेंड डे एंड थर्ड डे बच्चों में हाथ पैर एल्बो नी यहाँ पे रैशेस आना चालू हो जाता है। ये रैशेस स्मॉल 3 मिलीमीटर 2 to 3 मिलीमीटर साइज के रैशेस रहते हैं, रेड कलर के रैशेस रहते हैं और बहुत सारे बच्चों में वो रैशेस में ब्लिस्टर्स मीन्स पानी भर जाता है। एक एक करके रैशेस अगले 2 या 3 दिन में पूरे शरीर पे फैल जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन पाम सोल, नी एल्बो, बटक्स एंड पेरियोरल एरिया में ज्यादा रहता है। जनरली बच्चों में मुंह के अंदर भी इसकी वजह से फुंसियाँ आ जाती है, सॉफ्ट पैलेट थ्रोट पे और टंग के ऊपर, तो उसकी वजह से उनको रेडनेस और पेन बहुत ज्यादा रहता है मुंह के अंदर। तो ऐसे बच्चे स्वेलोइंग उनको बहुत दिक्कत रहती है, तो ऐसे बच्चे खाना छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि बच्चे को थोड़ा बुखार है और बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, तो हम मुंह के अंदर देखते हैं तो वहाँ फुंसियाँ दिखती है। तो ये हैंड फुट माउथ डिसीज की शुरुआत रहती है। हाथ पैर पे फुंसियाँ दूसरे या तीसरे दिन आती है। तो ये प्राथमिक सिम्टम्स है। कभी कभी बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बुखार के कारण पेरेंट्स लेके आते हैं, लेकिन ब्लिस्टर्स जो है वो सेकेंड या थर्ड डे आते हैं। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि फुंसियाँ कभी कभी सेकेंड या थर्ड डे आती है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये एचएफएमडी कंटीजियस है? या हैंड फुट माउथ डिसीज ये एंटेरोवायरस फैमिली में जो वायरस है कॉक्सेकी वायरस, ये कॉक्सेकी वायरस की वजह से होता है। एंड कॉक्सेकी वायरस बच्चों को एक दूसरे से फैलता है। तो ये बहुत कॉन्टेजियस है। जैसे बच्चे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं प्री स्कूल नर्सरी में, तो एक दूसरे को ये बीमारी इजीली स्प्रेड हो जाती है। इन्फेक्टिविटी रेट रफली 50% है, लेकिन बच्चे जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो बीमारी है क्योंकि ये लेस देन 5 to 6 ईयर्स के अंदर बच्चों में होते हैं, कभी कभी 7 या 8 साल तक भी दिखती है, लेकिन उससे ज्यादा बड़े बच्चों में नहीं दिखती है। और ये बीमारी फैलती कैसी है? तो ये एंटेरोवायरस ग्रुप के जो वायरसेस है वो फीको ओरल रूट, इसका मतलब बॉडी सिक्रीशंस, फीसेस, उससे स्प्रेड होता है। इसलिए बच्चों में हैंड वॉशिंग प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो ब्लिस्टर्स आते हैं, वो ब्लिस्टर्स में सिक्रीशंस रहते हैं, वो सिक्रीशंस के थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है। ऑल्सो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर बच्चे एक दूसरे के बहुत क्लोज करीब है तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। तो सावधानी बरतने के अनुसार अगर आप देखो तो बच्चों को हाथ अच्छे से धोना वो सिखाना जरूरी है, स्पेशली खाना खाने के पहले या दूसरों के बच्चों के डब्बा टिफिन शेयर करना
थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। जी जी डॉक्टर। तो जो बच्चे जो HFMD से सफर कर रहे हैं, उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस दिख जाते हैं? हाँ, एक बात अच्छी, HFMD के जनरली ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस ये बीमारी से होते नहीं है और सब बच्चे अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो पेरेंट्स ने पैनिक होना नहीं चाहिए। HFMD में जो है एक दो तीन प्रकार के हम कॉम्प्लिकेशंस कॉमनली देखते हैं। नंबर वन कॉम्प्लिकेशंस की कभी कभी बुखार बहुत ज्यादा तेज आ जाता है कुछ बच्चों में, और अगर ये 3 या 4 साल के अंदर के बच्चों में बुखार बहुत काफी तेज आ गया तो बुखार की वजह से बच्चों में फिट्स आते हैं। तो जो हम फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, वो फेब्राइल सीजर्स कभी कभी दिखते हैं। ये हैंड फुट माउथ डिसीज का कॉम्प्लिकेशन मैं नहीं कहूंगा, ये कॉम्प्लिकेशन हाई फीवर होने की वजह से बच्चों में कॉमनली दिखता है। और ऐसे बच्चों में कभी कभी सेकंड डे थर्ड डे फिर ब्लिस्टर्स आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हैंड फुट माउथ डिसीज की वजह से बुखार था और उसकी वजह से बच्चों को फिट आया। दूसरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं कि बच्चों में मुंह के अंदर जब अल्सर्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग रेडनेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे बच्चे सलाइवा भी swallow करते समय उनको बहुत दर्द होता है, तो उनको सलाइवा बाहर आता है। और ऐसे बच्चे फिर कभी कभी खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और ऐसी वजह से उनको फिर डिहाइड्रेशन होता है और बहुत ही वीक हो जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ हैंड फुट माउथ डिसीज, और जिसकी वजह से कभी कभी उनको एडमिट करना पड़ता है। और वेरी रेयरली, जैसे अगर लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो वायरस है एंट्रोवायरस, ये वायरस कभी कभी बच्चों के ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से बच्चों को सीरियस बेहोशी फिट्स ऐसा आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत 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 ही रेयर है ब्रेन का इन्फेक्शन होना और जिसकी वजह से बच्चे बेहोश होना, ये बहुत ही रेयर है। तो इसलिए हम ज्यादा ये बताते भी नहीं क्योंकि इतना रेयर है ये। लेकिन कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको दो बताए, एक तो फीवर ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, ज्यादा बढ़ गया तो उनको फिट्स आने के रिस्क है। और दूसरा है उनका फूड इंटेक जो है वो कभी कभी बहुत कम हो जाता है, और बहुत ही कम हो गया फूड एंड वाटर इंटेक, तो जिसकी वजह से उनको कभी कभी एडमिट करने की नौबत आ सकती है। इसलिए उनका बच्चों को जितना पॉसिबल है उतना लिक्विड्स जो वो खाए उतना, थोड़ा सा ठंडा भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पाइसी ऑयली और जिसमें ज्यादा नमक है वो चीजें नहीं दे सकती, क्योंकि वो गले को ज्यादा उनको दर्द पहुंचाएगी। जी जी डॉक्टर। सो इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, मतलब ये डिजीज जो है कितने समय तक रह सकती है? ये जो बीमारी है 7 to 10 days रहती है जनरली। ये बच्चों में पहले दिन बुखार, पहले 2 या 3 दिन बुखार रहता है, थोड़ी सर्दी थोड़ा खांसी 2 या 3 दिन रहती है, और जैसे सेकेंड डे थर्ड डे पे मुंह के अंदर एंड बॉडी के ऊपर रैशेस आना चालू हो जाते हैं। ये रैशेस 2 या 3 दिन तक बढ़ते हैं। ब्लिस्टर्स आते हैं, पानी भरी हुई ब्लिस्टर्स आते हैं, और वो ब्लिस्टर्स कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं, और उसके बाद वो 2-3 दिन स्टेबलाइज होते हैं, फिर न्यू रैशेस नहीं आते, और उसके बाद जो ब्लिस्टर्स रहते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्कैब्स आ जाते हैं, और वो स्कैब्स जनरली बाय 7 to 10 days वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो जनरली ये बीमारी रफली अबाउट 7 to 10 days रहती है। जो बच्चों को ये बीमारी होती है हम उनको बोलते हैं कि जब तक वो पूरी स्कैब्स ब्लैक ना हो जाए तब तक उनको स्कूल में वापस नहीं भेजना है। जनरली 7 to 10 days उनको हम स्कूल से छुट्टी लेने की सलाह देते हैं। जी। सो डॉक्टर, इस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, मतलब इसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स? या अभी ये बीमारी का जैसे मैंने कहा बच्चों में होते हैं और बच्चों को एक दूसरे से फैलती है, तो ये जनरली एज अ पेरेंट्स हमें एक ख्याल रखना है कि अगर अपने बच्चे को कोई भी इसके सिम्टम्स दिखे तो हमें वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी इजीली दूसरे बच्चों को स्प्रेड हो जाती है। और अगर बच्चों को बुखार है, बच्चों को अगर नाक नए से सर्दी हुई है, या बच्चों में अगर रैशेस दिख रहे हैं, या बच्चों के मुंह के अंदर अल्सर दिख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, अदरवाइज दूसरे बच्चे इन्फेक्ट होते हैं। क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो कोई सिम्टम नहीं रहते, और वो स्कूल के एनवायरमेंट में इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं तो उनको ये मुश्किल हो जाता है, और बिफोर दे रियलाइज दे गेट इन्फेक्टेड। और दूसरी बात है, अपने बच्चों को हमें हैंड हाइजीन, हैंड अच्छी तरह से धोना, और खाना खाते समय खाने के पहले हैंड धोना, ये इसका महत्व उनको समझाना बहुत जरूरी है। एंड कोई बच्चों को ऐसे रैशेस, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, 5 साल के अंदर के बच्चों में होता है, तो उनको ये चीजें समझाना थोड़ा मुश्किल जाता है। मास्क पहनने का महत्व हम अभी भी कुछ जगह पे मास्क ये है, स्कूल में भी पहनना जरूरी है, तो जो बच्चे 4 साल के ऊपर है वो मास्क उन्होंने पहनना चाहिए। जी डॉक्टर। सो मेडिसिन में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम अपने दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी हेल्थ के रिलेटेड पहुंचा सकें, और इसलिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे, जो कि आप हाँ या ना या फिर एक छोटे सेंटेंस में दे सकते हैं, ताकि हम कम से कम समय में दर्शकों तक ज्यादा जानकारी पहुंचा सकें।
जी। जी, so डॉक्टर क्या ये जो HFMD है सिर्फ और सिर्फ बच्चों में ही हो सकता है? Adults में very rare unless they're immunocompromised. So practically it is only in children less than 5 years, very rarely up to 7 or 8 years, not more than that. क्या HFMD के सिम्टम्स में सिर्फ रैशेस जो है वो हाथ, मुंह और यहीं पे आते हैं? या रैशेस बच्चों में 90% रैशेस बच्चों में हैंड, फुट और माउथ में आते हैं, बट कभी कभी बच्चों में रैशेस ट्रंक पे, शोल्डर पे, वहां पे भी आते हैं, लेकिन उसका प्रमाण, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी डेंसिटी बहुत कम रहती है. सो कॉमन एरियाज आर हैंड, फुट, माउथ डिसीज, हैंड, फुट एंड माउथ. जी डॉक्टर, क्या नहाते समय जो बच्चे HFMD से सफर कर रहे हैं तो क्या वो सोप का यूज कर सकते हैं अपने बॉडी में? हाँ, जेंटल pH 5.5 बैलेंस जो बच्चों का सोप रहता है, पहले 3 दिन जब तक बुखार रहता है तब तक हम एडवाइस नहीं करते. एक बार बुखार चला गया तो उसके बाद बात करा सकते. एंड बात कराने के बाद मैं सलाह देता हूँ कि आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए, और जहाँ पे HMD के लीजन्स है वहां पे आप उनको कैलामिन वाले जो हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन वहां पे लगाइए. जी डॉक्टर. So thank you so much for coming to our show, doctor, and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you so much, Rashi, for inviting me, and it was a pleasure for me also to interact with you. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot.